कुकू, क्या बात है? तुम ये संतरे क्यों नहीं खा रहे हो? जग्गू, ये संतरे अभी कच्चे हैं और खट्टे होंगे। मम्मा कहती है कि कच्चे फल खाने से हम बीमार हो जाते हैं। यार थोड़े से खा लो, कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। कच्चे संतरे खाने से खांसी होगी और गला भी खराब हो जाएगा। मुझे ये सब मेरी मम्मा ने बताया है। तो फिर मुझे खाते हुए देखो और तुम मानो अपनी मम्मा का कहना। ऐसा कहते हुए जग्गू वो कच्चे और खट्टे संतरे खा लेता है। घर जाकर जग्गू को खांसी शुरू हो जाती है। जग्गू बेटा, आज फिर कोई ऐसी वैसी चीज खाई होगी। क्या खाया था बेटा? मम्मा, मैंने तो कुछ भी नहीं खाया, बस मीठे और पके हुए संतरे खाए थे। जग्गू ऐसे अपनी मम्मा से झूठ बोलता है। वो ये नहीं बताता कि उसने तो कच्चे और खट्टे संतरे खाए थे। वो सारी रात खांसी करता रहता है। और फिर कहीं सुबह जाकर उसे नींद आती है। कुकू बेटा, हर चीज हर फल मौसम के हिसाब से होता है। कोई भी कच्चा फल ना खाना। और कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें खाकर बाद में पानी नहीं पीना। सब पता है ना मेरे बेटे को? हाँ मम्मा, मुझे सब पता है। जैसे कल जग्गू ने कच्चे संतरे खा लिए और मैंने नहीं खाए। कच्चे संतरे खाते ही उसे खांसी शुरू हो गई थी मम्मा। जाओ बेटा, घूमो फिरो और मौज मस्ती करो, परंतु अपनी मम्मा की बातों को कभी मत भुलाना। फिर कुकू अपने घर से निकलता है। नदी पर उसका दोस्त जग्गू भी उसका इंतजार कर रहा था। यार कुकू, मैं तो सारी रात सो ही नहीं सका। क्यों जग्गू, क्या हुआ था? यार वो कच्चे संतरे खाकर मेरा तो गला ही खराब हो गया था और खांसी भी आती रही मुझे सारी रात। इसीलिए तो मैंने वो कच्चे संतरे नहीं खाए थे। चलो अब मैदान में जाते हैं। सुना है वहाँ अमरूदों के बाग हैं। मीठे मीठे अमरूद, चलो जल्दी चलो। फिर वो दोनों दोस्त हर रोज की तरह अपना भोजन ढूंढने निकल जाते हैं। वहाँ तो ढेर सारे अमरूद थे और वो भी पके हुए। कुकू भी अमरूद खाता है और जग्गू भी पेट भरकर अमरूद खाता है। जग्गू, अब बस कर जाओ। कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा खा लेने से पेट में दर्द शुरू हो जाता है। ये तुम्हें तुम्हारी मम्मा ने बताया होगा। हाँ सच, मगर तुम्हें कैसे पता चला? हर बात तुम्हें तुम्हारी मम्मा ही तो बताती है। ऐसा कहते हुए जग्गू फिर से अमरूद खाने शुरू कर देता है। कुकू पास में फूलों पर बैठी तितलियों से खेलता रहता है। कुकू, तुम्हारे दोस्त का पेट है या कुआं? कब से अमरूद खाए जा रहा है? इसका पेट भरा नहीं अभी तक। दोस्त, ये मेरा दोस्त बहुत लालची है और ये अपने मम्मा पापा का कहना भी नहीं मानता। हर काम में लालच करता है। जैसे ज्यादा खा लेता, चीजों को छुपा लेता, ये तो हर काम ही बुरा करता है। अब मैं जाता हूँ, शाम होने वाली है। बाय मेरे दोस्त, फिर मिलेंगे। बाय। कुकू जग्गू के पास जाता है। जग्गू, अब बस कर जाओ, तुम्हारा पेट फट जाएगा। हम कल फिर आएंगे और फिर से अमरूद खा लेंगे। यार कुकू, मुझे तो नदी पर जाना है, मुझे बहुत प्यास लगी हुई है। नाना जग्गू, ऐसा न करना। मम्मा कहती है कि अमरूद खाकर 1 घंटे तक पानी नहीं पीते। तो क्या प्यास से मर जाऊं मैं तुम्हारी मम्मा के कहने पर? मैं तो गया नदी पर और तुम जाओ वापिस।
फिर कुकू घर वापस चला जाता है और जग्गू नदी पर जाकर झीप भर कर पानी पीता है और अपने घर चला जाता है। घर जाकर उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है और उसका जी मतलाने लगता है। मम्मा, पेट में बहुत दर्द है मम्मा। हाय, मैं मर गया। मैं क्या? बेटा, क्या खाया था? मम्मा, मैंने और कुकू ने पके हुए अमरूद खाए थे। तो क्या अमरूद खाकर बाद में पानी तो नहीं पिया बेटा? जग्गू फिर से अपनी मम्मा से झूठ बोलता है। नहीं मम्मा, नहीं, मैंने पानी तो नहीं पिया था। अब ऐसी रात में कहाँ जाऊँ? चलो मैं तुम्हें बुलबुल दी के पास लेकर जाती हूँ। फिर गोरी जग्गू को साथ लेकर बुलबुल के पास जाती है। रात का समय था। वो अभी रास्ते में ही थे कि तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो जाती है। जग्गू बेटा, अब दर्द कैसा है? मम्मा, मैं तो दर्द से मर रहा हूँ। बेटा, ऐसे मौसम में मैं तुम्हें साथ कैसे लेकर उड़ सकती हूँ? चलो हम चिड़िया के घर जाते हैं। हो सकता है हमें वहाँ से पेट दर्द की दवा मिल जाए। फिर गोरी जग्गू को साथ लेकर चिड़िया के घर चली जाती है। वो दरवाजे पर दस्तक देती है। कुकू बेटा, ऐसी बारिश में कौन आया होगा हमारे घर? मैं गौरी हूँ चिड़िया बहन, जल्दी दरवाजा खोलें। चिड़िया गौरी को अपने घर में ले आती है। हाय हाय मम्मा, मैं मर गया। मेरे पेट में बहुत दर्द है। चिड़िया, जग्गू के पेट में बहुत दर्द हो रहा है। गौरी बहन, जग्गू ने क्या खाया था? मम्मा, मम्मा, मैं बताता हूँ। मम्मा, हम दोनों अमरूदों के बाग में गए थे। हमने वहाँ से अमरूद खाए थे। जग्गू ने बहुत ज्यादा अमरूद खा लिए थे और फिर बाद में नदी से पानी पी लिया था, इसलिए जग्गू के पेट में दर्द हो रहा है। ये सुनकर जग्गू अपनी मम्मा से डर जाता है। जग्गू बेटा, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? आपने तो कहा था कि मैंने अमरूद खाकर पानी नहीं पिया था। आंटी गौरी, मैंने जग्गू को मना किया तो जग्गू हंसने लग गया और मेरा मजाक उड़ाने लगा। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। मम्मा, मैं आपका सब कहना मानूंगा। प्लीज मुझे पेट दर्द की दवा दे दें। चिड़िया बहन, आपके घर में कोई दवा है पेट दर्द की? नहीं गौरी बहन, मेरा बेटा तो मेरा हर कहना मानता है। ये कोई भी ऐसी वैसी चीज नहीं खाता जिससे मैंने इसे मना किया हो। चलो अब हम बुलबुल के पास जाते हैं। जग्गू को कुकू के पास ही छोड़ जाते हैं। हाँ चिड़िया, ऐसी बारिश में जग्गू उड़ नहीं सकेगा। फिर चिड़िया और गोरी कौवी तेज बारिश में बुलबुल की तरफ जाती हैं। जग्गू मेरे दोस्त, देखो ऐसी बारिश में कैसे आपकी मम्मा आपको लेकर परेशान है। अगर आपने मेरा कहना माना होता तो इस समय आप भी अपने घर में बैठे आराम से बारिश की आवाज सुन रहे होते। कुकू, आप सच ही कहते हो। जिस काम से हमें बड़े रोके, हमें उस काम से मना हो जाना चाहिए। आज मेरी मम्मा मेरी वजह से कितनी परेशान है। तेज हवा और बारिश में गोरी और चिड़िया बुलबुल के घर जाती हैं और बुलबुल से पेट दर्द की दवा लेकर वापस होती हैं। जग्गू तो रोए ही जा रहा था। फिर जब उसकी मम्मा उसके मुंह में 2 कतरे दबा के डालती है तो जग्गू का पेट दर्द थोड़ा कम होता है। मम्मा, अब मेरा दर्द कम हो गया है। मम्मा, मुझे माफ कर दें। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। अगर अपने दोस्त कुकू की तरह अपनी मम्मा का कहना मानोगे तो आपके पेट में फिर कभी दर्द नहीं होगा। मुझे चिड़िया बहन ने सब बताया है कि उस दिन आपके गले में क्यों दर्द था, क्योंकि आपने खट्टे संतरे खाए थे।
फिर जग्गू अपनी मम्मा से वादा करता है कि वो हमेशा अपनी मम्मा का कहना मानेगा। और उस रात गौरी और जग्गू चिड़िया के घर में ही सो जाते हैं। बारिश की तेज आवाज उन्हें लोरी सुना रही थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने मम्मा पापा का कहना मानना चाहिए। सभी छोटे पक्षी कालू कौवे की मिठाई की दुकान से लड्डू लेकर खा रहे थे, सवाए कुकू के, क्योंकि कुकू के पास लड्डू लेने के लिए पैसे ना थे। कुकू, लड्डू खाओगे? क्या मीठा है? मैंने तो कभी नहीं खाया। अगर आपके पास पैसे हैं तो मुझे भी एक लड्डू ले दे। मैं तो मजाक कर रहा था, उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। बुलबुला ऐसे कुकू का मजाक बनाता है। मेरे पापा मुफ्त में लड्डू नहीं देते, जाओ और जाकर मिट्टी के लड्डू बनाकर खा लो। ये पहली बार नहीं था, ऐसा पहले भी कई बार हो चुका था। सभी छोटे पक्षी बेचारे कुकू का ऐसे ही मजाक बनाते। फिर कुकू निराश होकर रोता हुआ अपने घर को उड़ता है। कुकू अनाथ था। उसका पापा तो उसी समय मर गया था जब वो अंडे से बाहर भी न आया था, और उसकी मम्मा एक छोटे से घर में रहती थी, और वो भी किराए के। उसके पास इतने पैसे ना थे कि अपने बेटे की हर इच्छा पूरी कर सके। कुकू रोते रोते घर आ जाता है। कुकू मेरे बेटे, ये क्या, आज फिर आप रो रहे हो? आज क्या हुआ? क्या किसी ने कुछ कहा है? मम्मा, मम्मा, मेरे पापा कहाँ हैं? मुझे पापा ला कर देना। मेरे बेटे, आपके पापा ये जंगल छोड़कर बहुत दूर चले गए हुए हैं। वो अब हमारे पास कभी नहीं आ सकते। मम्मा, सब छोटे पक्षियों के पापा उन्हें पैसे देते हैं, उन्हें मिठाइयाँ लेकर देते हैं। आज फिर जग्गू और बुलबुले ने मेरा सबके सामने मजाक बनाया, तो आज फिर आप मिठाई की दुकान पर गए होंगे। मैंने कितनी बार आपको वहाँ जाने से मना किया है। बेटा, आपकी मम्मा के पास अभी पैसे नहीं है। इस महीने का किराया देकर मैं अपने बेटे को मिठाई ला दूंगी। ये सुनकर छोटा कुकू खुश हो जाता है। वो ये सब भूल जाता है कि ऐसा तो उसकी मम्मा उसे हर महीने कहती है, परंतु वो कैसे अपने बेटे को मिठाइयाँ लेकर देती। वो तो घर का राशन पानी ही बहुत मुश्किल से चला रही थी, ऊपर से घर का किराया भी देना होता। रात हो जाती है और कुकू रोते रोते सो जाता है। मैं जानता हूँ कुकू, आप बहुत गरीब हो और आपका मिठाई खाने को बहुत मन कर रहा है। अंकल पेड़, वो सब मुझे दिखा दिखा कर मिठाइयाँ खाते हैं और मेरा मजाक भी बनाते हैं। अब आप भी मिठाइयाँ खाओगे, और वो भी लड्डू। वो कैसे अंकल पेड़? आप मेरे ये फूल तोड़कर ले जाएं और इसे अपने घर के पास ही बो दें, और फिर देखना इससे जो पेड़ बनेगा उस पर लड्डू लगेंगे। क्या सच अंकल पेड़? हाँ, और किसी को मेरे बारे में ना बताना। मैं उसी की मदद करता हूँ जो बहुत अच्छा, नेक और सच्चा पक्षी हो। अब तो मैं भी लड्डू खाऊंगा। अब तो मैं भी लड्डू खाऊंगा। कुकू बेटा, क्या लड्डू लड्डू लगा रखी है? सारा दिन कौवे के लड्डू देख देख कर अब आपको सपनों में भी लड्डू दिखाई दे रहे हैं। ये तो एक सपना था। मैं सुबह अपनी मम्मा को इस सपने के बारे में बताऊंगा। और कुकू फिर से सो जाता है। सुबह हो जाती है। आज तो कुकू कुछ पहले ही उठ जाता है और वो अपनी मम्मा को अपने सपने का बताता है। कुकू बेटा, ऐसे अगर पेड़ों पर लड्डू लगने लगे तो सभी पक्षी लड्डू के बीज बो दें और मीठे मीठे लड्डू खाएं। मम्मा, आप मेरे साथ चलें। अगर नदी के पास वो लाल रंग के फूल वाला पेड़ ना हुआ तो समझना कि मेरा सपना झूठा है। आप ऐसे नहीं मानोगे।
फिर कुकू की मम्मा कुकू को साथ लेकर नदी पर जाती है। वो दोनों माँ बेटा जब नदी पर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ तो सच में एक बड़ा पेड़ है जिस पर लाल रंग के फूल लगे हुए हैं। मैं ना कहता था कि मेरा सपना सच्चा है। फिर कुकू वहाँ से कुछ फूल तोड़ लेता है। मुझे तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा। कल जब मेरे इन फूलों से जादुई लड्डू के पेड़ उगेंगे तो फिर आपको विश्वास आ जाएगा। ऐसे वो माँ बेटा लाल फूल लेकर घर वापस आते हैं। कुकू अपने घर के आंगन में वो जादुई फूल मिट्टी में दबाकर उन्हें पानी डाल देता है। उसकी मम्मा थोड़ी दूर बैठे अपने बेटे को ऐसा करते देख मुस्कुरा रही थी। मेरा बेटा भी पागल ही है। लड्डू खाने का ऐसा भूत सवार हुआ है इसके सर पर कि हर समय लड्डू लड्डू ही बोलता रहता है। कुकू बेटा, अगर लड्डू के बीज बो दिए हैं तो चलो घर की छत मरम्मत करने के लिए कुछ सूखी लकड़ियाँ ले आए। अगर बारिश शुरू हो गई तो छत टपकने लगेगी। बस कुछ ही दिनों तक हम अपने इस लड्डू के पेड़ से लड्डू तोड़कर बेच देंगे और हम अपने लिए नया घर खरीद लेंगे। अच्छा चलो, अब शाम होने को है। फिर वो माँ बेटा वहाँ से चले जाते हैं। बुलबुले, पता है मैं भी अब लड्डू खाऊंगा। अपने बेटे की ये बात सुनकर उसकी मम्मा समझ जाती है कि अब कुकू अपने दोस्तों को लड्डू के पेड़ के बारे में बताएगा। कुकू बेटा चुप कर जाओ, क्यों ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो? जग्गू, सुना है अब कुकू भी लड्डू खाएगा। हाँ मम्मा, कुकू अब मिट्टी से लड्डू बना बना कर खाएगा। नहीं, मैंने आज अपने घर के आंगन में लड्डू का एक पेड़ बोया है। कल से उस पेड़ पर ढेर सारे लड्डू लगेंगे और मैं जी भर के लड्डू खाऊंगा। लड्डू का पेड़? मम्मा, लड्डू का पेड़? फिर तो हमारी मिठाई की दुकान बंद हो जाएगी, है ना कुकू? ये कहते हुए वो सब हंसने लग जाते हैं। कुकू चलो बेटा, मैं लकड़ियाँ उठाती हूँ और आप ये सूखा घास उठाएं और घर चलें। फिर वो माँ बेटा अपने घर को उड़ते हैं। कुकू, घर जाकर अपने लड्डू के पेड़ को पानी दे देना। जग्गू ऐसे कुकू को आवाजें देते हुए हंस रहा था। मम्मा, मुझे आज बहुत नींद आ रही है। मुझे पता है आपको सोने की क्यों जल्दी है, ताकि जल्दी से रात गुजर जाए और मैं अपने लड्डू के पेड़ को देख सकूं। फिर वो माँ बेटा सो जाते हैं। कुकू को फिर से सपना आता है और सपने में फिर से वही पेड़ आता है। कुकू, क्या मेरे लाल फूलों को जमीन में दबाकर पानी दे दिया है? मैंने 2 बार पानी दिया है अंकल पेड़। कल जब उस बीज से पौधा निकलेगा तो वो देखते ही देखते एक बड़ा पेड़ बन जाएगा और जब उस पेड़ पर लड्डू लगेंगे तो आप खुद भी खाना और अपने सभी दोस्तों को भी देना। और हाँ बेटे कुकू, कभी भी लालच ना करना। मैं वचन देता हूँ अंकल पेड़, मैं कभी लालच नहीं करूँगा। कुकू की आँख खुल जाती है और बाकी की रात वो जाग कर ही गुजारता है। और फिर सुबह हो जाती है और जब कुकू और उसकी मम्मा अपने आंगन में आते हैं तो वहाँ सच में एक छोटा सा पौधा उगा हुआ था जो तेजी से बड़ा हो रहा था। मेरा लड्डू का पेड़ उग आया। मम्मा, मेरा लड्डू का पेड़ उग आया। कुकू मेरे बेटे, ये तो सच में कोई चमत्कारी पेड़ ही लग रहा है। देखते ही देखते उस पेड़ पर पीले रंग के फूल लगते हैं जो लड्डुओं में बदल जाते हैं। कुकू बेटा, एक लड्डू तोड़कर खाकर तो देखो कि आपके लड्डुओं का स्वाद कैसा है। फिर कुकू अपने पेड़ से एक लड्डू तोड़कर खाता है। मम्मा, मेरे पेड़ के लड्डू बहुत स्वादिष्ट हैं।
गोरी, अब हमारा क्या बनेगा? सभी पक्षी कुकू के जादुई पेड़ से लड्डू खा रहे हैं और हमारी दुकान पर सुबह से एक भी ग्राहक नहीं आया। करना क्या है कालू जी? अब बैठ के हम मक्खियाँ मारेंगे। ऐसे कुक्कू और उसके मम्मा खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारते हैं और उस चमत्कारी लड्डू के पेड़ से लड्डू खाते हैं।